की बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां पर बिल्डिंग हादसे में आप देखिए किस तरह से कल कई लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 3 में से 2 आरोपी बिल्डिंग के मालिक हैं। सूरत नगर निगम ने नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद भी इसमें किराएदार रह रहे थे। तो जर्जर इमारत थी और किस तरह से आप देखिए कि कई लोगों को शव जो है वो बाहर निकाले गए थे। एक जिंदा महिला को भी बाहर निकाला गया था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। नोटिस के बाद भी यहाँ पर लोग रह रहे थे और ऐसे में जो केयर टेकर है उसके खिलाफ कल से ही पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई थी। अगर आप मथुरा वृंदावन आने की तैयारी कर रहे हैं तो आने से पहले आप एक बार एडवाइजरी जरूर पढ़िएगा। दरअसल पर्व और त्योहारों को लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और लोगों से वृंदावन में भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील की है। साथ ही पर्व के मौके पर बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांगों को आने से बचने की यहाँ पर सलाह भी दी गई है। मंदिर प्रशासन ने ये एडवाइजरी आने वाले त्योहार को देखते हुए लिया है और मथुरा वृंदावन आने से पहले भीड़ के बारे में जानकारी लेने की अपील भी की है। इस साल के बजट में सरकार आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार आयुष्मान भारत योजना में भी कई बदलाव कर सकती है, जिसमें कवरेज लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार अगले 3 सालों में लाभार्थी की संख्या को भी दोगुना करने पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में किसानों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। सहकारी मंत्री अमित शाह ने सहकारिता दिवस के मौके पर किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि हर जिले में एक सहकारी बैंक और 2 लाख पंचायतों में पैक्स बनेगा, जिसमें किसानों को कई तरह के फायदे होंगे। और साथ ही साथ अमित शाह ने नैनो यूरिया पर 50% छूट के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया है। अगर आप भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में घरों की कीमत तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में घरों के दाम पिछले 5 साल में करीब 50% बढ़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2024 में मकान की कीमत 6,800 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है, जो 2019 में 1 वर्ग फुट की कीमत 4,565 रुपए के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगर आपके पास भी पंजाब एंड सिंध बैंक अकाउंट है तो आने वाले दिनों में आपको बैंक की सेवा लेने में मदद मिल सकती है। दरअसल पंजाब एंड सिंध बैंक इस साल देश के अलग अलग राज्यों में 100 नए ब्रांच खोलने की तैयारी में जुटा है। साथ ही बैंक अपने नेटवर्क में 100 नए एटीएम जोड़ने की भी योजना बना रहा है, जिससे आपको बैंक की सर्विस आपके शहर में ही आसानी से मिल सके।